भाई आज है PSL 11 में एलिमिनेटर 2 हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। यस, और आज का दिन इंतहाई अहम है और आज के दिन जो मैच जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, टकराएगा पेशावर ज़ल्मी से। पहले एलिमिनेटर में लाहौर वाले नहीं आए, ज़्यादा नहीं आए, मतलब आए नहीं आए हम लाहौर स्टेडियम की बात कर रहे हैं। लाहौर वाले, मैं समझा आप कह रहे हैं कि मतलब लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, लाहौर स्टेडियम की बात कर रहे हैं। सो उस तरह लोग नहीं आए जो हमने कराची, क्योंकि कराची का एक ही मैच था ना। बट टुडे वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्राउड ओवर देयर एज इट शुड बी, बिकॉज आज जो जीतेगा वो सीधा फाइनल में जाएगा अगेंस्ट पेशावर। ये शायद आपने अभी बता दिया था। सो चांसेस किसके आपको ज़्यादा लग रहे हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। टेक्निकली सीधा क्या, काफी ज्यादा लड़ा के आया है तो यहाँ तक पहुंचा है। उसके बाद आज भी मतलब कोई भी जो भी जाएगा फाइनल में हाँ, मतलब यहाँ तक पहुंच जाना, और हैदराबाद इज अ न्यू टीम, उनका पहुंच जाना, तो आप यू ऑलवेज रूट फॉर समथिंग डिफरेंट। तो आई एम श्योर कि काफी दुनिया हैदराबाद के लिए भी करी होगी। हाउएवर इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद इज लव, और दोनों टीमें बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हैं। सर्टनली किसी ऐसा नहीं है कि किसी का फ्लूक चला यहाँ पे। फ्लूक वाली बात तो अब तक नहीं पहुंचती ना, वैसे ही एज इट इज यू रियली नीड टू अभी हम बात कर लें कौन कौन है हमारे साथ। सिकंदर तो हैं आई बिलीव, और राशिद भाई भी हैं, ऑफ कोर्स राशिद भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। राशिद भाई बताइएगा, एक तो दोनों टीमों का यहाँ तक पहुँचना, हम जब PSL शुरू हुआ था ना तो हम टॉप 2 टॉप 3 पिक कर रहे थे। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में आप लोगों ने सोचा था कि हाँ सेमीफाइनल कह लेना इसे, सेमीफाइनल और खास तौर पे हैदराबाद का, लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो 4 मैचेस हार के उसके बाद दे रियली नई टीम थी, हाँ, टुक ऑफ फ्रॉम देयर। हैदराबाद नई टीम है, हैदराबाद नई टीम बिल्कुल, और 1 अरब 75 करोड़ की बहुत ही भारी रकम देके आए थे। और जब स्टार्ट किया है उन्होंने PSL 11 में लगातार 4 मैचेस हारे, बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया है और नेक्स्ट 4 मैचेस जीते हैं। और लास्ट 5 में से 4 मैचेस दोबारा जीत के उन्होंने साबित किया कि ये डिजर्व करते थे इस प्लेस के लिए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जहाँ तक है, एक एक्सपीरियंस साइड है, 11वां वो खेल रही है, 3 दफा चैंपियंस है, उनको वो इन हालात से गुजर चुके हैं। राज भाई, जब हैदराबाद 80 पे ऑल आउट हुए थे तो व्हाट वाज दैट फैक्टर व्हिच डिड नॉट वर्क फॉर देम, व्हिच डिड नॉट वर्क इन देयर फेवर इनिशियली, एंड फिर चेंज कैसे किया? क्योंकि कोई टीम जब हारती है तो फिर उठती कैसे वहां से? बहुत खराब मैच था वाला, जो 80 रन पे वो आउट हो गए थे। उसके आगे जाके देखते थे लाहौर कलंदर्स ने कराची को अच्छे मार्जिन से हराया, तो वो शॉर्ट लग रहा था कि वो प्ले ऑफ में चले जाएंगे। नेक्स्ट मैच जो था पिंडी से जो था इनका, और वहां पे फिर स्टैट्स देखते हैं, आप नेट रन रेट देखते हैं कि कितने चाहिए, तो 244 किए हैदराबाद ने, 158 पे से पहले ऑल आउट करना था, वो किया उन्होंने। तो एक उनके पास सर्टेन टारगेट्स थे बिफोर द मैच, और उसको उन्होंने पूरा किया। ये मुश्किल टास्क था, बहुत मुश्किल था। तो वहां पे फिर अगला टास्क देखते हैं, अगर अगला मैच देखते हैं मुल्तान सुल्तान, जो कि पेशावर ज़ल्मी के बाद मेरा अपना ओपिनियन है कि वो बेहतरीन साइड थी, जो कि बहुत अच्छी और मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रही थी। मोस्टली ऑस्ट्रेलियंस उनके पास खेल रहे थे, हैदराबाद के पास भी ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन वो था फरहान हो, स्टीव स्मिथ हो, वो इस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे कि लग रहा था कि वो फाइनल्स तक खेलेगी और जीत भी सकती है। लेकिन उनको 1 साइडेड मैच हराया। बॉलिंग ने अच्छी बॉलिंग की, आकिफ हो या मोहम्मद अली हो, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। काबिल तारीफ इनकी टीम है, जाहिर सी बात है मैक्सवेल का आना। उसके बाद लास्ट 4 मैचेस में उस्मान खान की बैटिंग है। मैं कल भी बताया था कि शुरू के 6 मैचेस में उनके 66 रन थे उस्मान खान के। नेक्स्ट 4 में उन्होंने बनाए तकरीबन 256, और उन्होंने काफी किरदार अदा किया अपना, जिस तरह से करना चाहिए किसी भी प्लेयर को। और इनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने चेंजेस किए हैं, कि अगर वो टॉप ऑर्डर कामयाब नहीं हो रहे थे, किसी और को लगाया, कुछ हमाद आदम को खिलाया, वो कामयाब नहीं हुए, किसी और को खिलाया, तो उन्होंने चेंजेस किए हैं अपनी सक्सेस के लिए, और उनको सक्सेस मिली है बाद में। तो हैदराबाद को बहुत क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने टीम को बिल्ड किया और यहाँ तक पहुंचे हैं। और फेवरेट लग रहा है कि हैदराबाद ही है कि वो जिस तरह से। अच्छा, के पास आते हैं और कुछ नाम भी हम लेंगे, जैसे कि शर्जील खान, साइम अयूब का भी हम जिक्र करेंगे। हाउएवर सिकंदर, एक सेकंड सिकंदर, आपसे ये पूछना है कि एक नई जब टीम आती है ना,
तो उनकी अपने से भी कोई उस तरह एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, बिकॉज दे नो कि वी हैव कम इनटू अ लीग विच इज़ वेरी एस्टैब्लिश, मतलब 11वें सीजन में ये आए हैं हैदराबाद, तो हम अपने आप से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। वो क्या माइंडसेट होता है कि हम आए हैं और हम मतलब ऑलमोस्ट छा गए हैं, बिकॉज हम इस वक्त एलिमिनेटर खेल रहे हैं। तो एक तो अपने प्लेयर की टैलेंट होता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है दैट प्रोपेल्स देम, और वो वहां तक पहुंचे जहां वो आ जाएं। हुमा और अब्दुल्ला, आज वैसे भी लेबर डे है, मुझे तो रेस्ट लेना चाहिए था, तो हम मजबूर लोग हैं। नहीं तो हम कौन सा रेस्ट ले रहे हैं, आप हमारे साथ ही हैं। पूरा महीना हमने इतनी ख्वारी की है, इतनी मेहनत की है। खैर एनीवे, अच्छा देखो, जो भी टीमें हैं ना, ये कोई नई टीमें आप इसको कहते जरूर है कि ये उनका कॉम्बिनेशन बनना जरूरी होता है, मगर लड़के तो वही प्रोफेशनल्स होते हैं, वही लड़के होते हैं जो हाँ, लेकिन अपने आप को कहने के लिए तो ये कह सकते हैं ना कि इस सारी सिचुएशन में तो हम नए हैं। बिल्कुल, आपने जो बात की ना कि उनको किस तरह जोड़ा जाता है, किस तरह बनाया जाता है, उनका कॉम्बिनेशन किस तरह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने बात की, ये सवाल डाला है। इसमें फिर वो जो आपका कोचिंग स्टाफ है, उसकी सोच क्या है, वो मिलकर आपको तो टीम को खड़ा कर देते हैं कि भाई ये आपका, अगर वो अच्छी मैन मैनेजमेंट हो जो आपकी बेंच पे बैठी हुई हो, तो फिर वो सेटल हो जाती है। दूसरी टीमें जो हमारी थोड़ी सीनियर टीमें थी, उनके साथ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि उनकी जो बेंच में जो स्टाफ है वो वही लोग चले आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रही। ये कैसे हो सकता है कि एक बिजनेस में आपको चेंजेस, तब्दीलियां, कोई नई चीज, कोई नई डायरेक्शंस लेके आनी चाहिए, वो कोई नहीं लेकर आया। वो इसी तरह के चले जा रहे हैं, तो वो उसमें वो फंस गए। मगर हैदराबाद की टीम की जो कामयाबी है, उसके अंदर 100% उनकी जो कोचिंग स्टाफ है, जो भी लोग वहाँ पे उनको संभाल रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, उनका कमाल है। तो उन्होंने वही प्रोफेशनल लड़कों को एक जेल कर दिया है। अब दूसरी जगह देख लें कि जो कई लड़के ऐसे, जैसे मुल्तान सुल्तान थी, फरहान इतना लंबा स्कोर कर रहे थे, वाह जी, उनका नाम ही ना ले, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर। हमारे कुछ एक्सपर्ट तो कह रहे थे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर हो गया। मैं यही हमेशा कहता हूँ, आदतें होती हैं कि आपने जाकर वहां पे खड़े होकर मैच जिताना है, और वो देखें फेल हुए एक मैच में, उनकी टीम बाहर हो गई। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि आपका कोचिंग स्टाफ, वो जो आपके साथ लोग बैठे हैं, जो स्ट्रेटेजी मेंटोर्स, वो आपको एक कंबाइन करके एक अच्छी टीम बना के खड़ा कर देते हैं। यही काम हैदराबाद के जो स्टाफ है उन्होंने किया है। राशिद भाई, आप पिंडीज की यूथ वाली साइड देख रहे हैं, क्योंकि आप कराची किंग का भी हिस्सा रहे और उसके बाद अब देख भी रहे हैं। सो हम यही कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ डज द सिस्टम वर्क। हमारे प्लेयर्स, बाज़ टीमों को अगर देखें कि टीम कल्चर की बड़ी बात हो रही है, बाज़ टीमों की, बाज़ की नहीं हो रही है। सो वो क्या कल्चर होता है जिसमें हमारे स्टाफ की और प्लेयरों की बन जाती है और बाज़ों की नहीं बन पाती? और सिकंदर बिल्कुल यही बात अभी कर रहे थे, तो जरा बताएं कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट वर्क। अभी हमारे सामने जो मिसाल है टीम कल्चर की, वो जेसन गिलेस्पी की है। पाकिस्तान में सरकार में उनको हटा दिया गया, ऐसे माहौल बनाया गया कि वो चले गए। प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं होता, वो लेते हैं, पेन लेते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ, कुछ फेलियर हुए हमारे अपने कोचिज के, जिसमें अजहर अली हैं, आपके मिसबाउल हक हैं, ये वो हैं जो पेशावर ज़ल्मी से हैं, लेकिन सक्सेस उनको पाकिस्तान से नहीं मिली। क्या वजह है कि पेशावर ज़ल्मी से सक्सेस मिल रही हो? तो आपकी मैनेजमेंट का होता है कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम करती है वो डिफरेंट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, प्राइवेटली टोटली डिफरेंट होता है। प्राइवेट फ्रेंचाइज में बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आप प्लेइंग 11 में या टीम में, प्लेइंग 11 में स्पेशली, कोई ऐसा प्लेयर खिला दे। हम नेशनल टीम में जब बात हो रही थी, मैं, आप, सिकंदर भाई, अहमद शहजाद, हम अक्सर बात करते हैं यार ये गलत खेल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, क्योंकि प्राइवेट है वो, उनकी टीम उनको भले हार जाए, लेकिन उनको एक भी गलत प्लेयर अगर खेलता है वैसे तो क्या फर्क है प्राइवेट नॉन प्राइवेट में? मतलब गवर्नमेंट में अगर नेशनल हम बात करें, और पूरी दुनिया में वैसे अगर देखा जाए तो हुकूमतें ही होती हैं, उनकी नेशनल टीम्स तो एक नेशनल टीम ही होती है ना। नहीं, बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ पे एक जो बॉस होता है हमारे सरकार में, उसका ऑर्डर वो बस पत्थर पे लकीर होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्क करें, मेरे पास कोई फोन आता है, हाई प्रोफाइल फोन आता है इधर पिंडीज के लिए, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं अपने बॉस तक बात जाना ही नहीं देता, वहीं पे टिल डाउन कर देता हूँ। लेकिन यही चीज मैं अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार में काम करूंगा तो मेरी जॉब को खतरा होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है इस कंट्री में। मैं कुछ कह सकता हूँ? जी फरमाइए सिकंदर। अच्छा, अब ये सरकार और गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं,
यही आपने बताया कि अजहर और वो जो मिसबा हैं वो भी पाकिस्तान मतलब है कि यहाँ पे हैं तो बहुत आजाद दिल खोल कर रहे हैं यार, उनको कभी किसी ने नहीं रोका। चले मैं आपको ये वैसे मिसबा भाई को तो जितने ओहदे थे पीसीबी में सब दे दिए थे एक वक्त सब मिल गए, हाँ, सिवाय चेयरमैनशिप के उनको हर चीज मिल गई थी। अजहर सारी जिंदगी कोच रहे और ये भी कह दिया था उन्होंने कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं, और फिर स्पिनर से ही मैच जिता दिया। वो देखें ये टीम की कॉम्बिनेशन है, उनका कोई कमाल नहीं है। अच्छा, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मुझे भी कुछ ऑफर हुई थी, फिर उन्होंने कहा कि आप जाके क्रिकेट बोर्ड ने कि आप जाके सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं, देखें वहाँ क्या काम होता है। ठीक है, मैं वहाँ बैठा, मैं कोई 5-6 मीटिंग अटेंड किए, मेरे पास मिनट्स रखे हुए सब। किसी एक जगह, ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी एक मीटिंग में एक जगह किसी एक टीम सिलेक्शन में किसी बोर्ड मेंबर ने, ना नकवी साहब ने, ना सीईओ ने, ना कोई इंटरफेरेंस नहीं की, एक सिफारिश नहीं, एक लड़के का नाम नहीं लिया कि तुम इसको रखो उसको नहीं रखो। ये एक मैं हल्फिया बयान कर रहा हूँ। तो फिर देन अगेन कम्स अ पॉइंट द सेम क्वेश्चन, तो फिर क्या है जो बात ये फ्रेंचाइजेस में परफॉर्म कर जाते हैं? नहीं अब्दुल्ला, बात तो सुनो। अब ये जो सरकारी, उस दिन राशिद ने भी एक बात कही थी कि इसे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो मेरा सवाल राशिद से ये है कि कितने क्रिकेट बोर्ड हैं कि जो प्राइवेटाइज हैं दुनिया में? नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी टीम दुनिया की इस वक्त कौन सी है? वो है इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन है, नेक्स्ट वो एशियन चैंपियंस भी हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। वो तो सरकारी है। उससे बड़ी सरकारी टीम हो सकती है कि उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा जेशा जो है वो उनका वो चेयरमैन है। तो ये चीजें जो है लड़कों की सोच से है, जो आपके कोचेस हैं। मैं तो कह के बैठ के आया हूँ ना उस मीटिंग में, वहां पर एक आदमी के पास पर्चा है, वो बस अनाउंस किया जा रहा है कि ये लड़का अच्छा है, इसका रियल हाइट रेट। तो दूसरा कोई सेलेक्टर कोई लड़ाई नहीं कर रहा वहां पर कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे है, कोई नहीं करता एक आदमी के पास। मगर मैं आपको दावे से कहता हूं और मैं हल्फिया कह रहा हूं कि कभी क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने हमें नहीं कहा कि इस लड़के को रखो, उस लड़के को नहीं रखो, इसको ले आओ, उसके अंदर कर दो, नेवर। तो ये कहना कि जी सरकार की टीम होने की वजह से नहीं, ये जो लड़के, अच्छा चलें, अब ये हमने तजुर्बे पे बात कर ली है, आज के एलिमिनेटेड 2 पे बात कर लेते हैं। हु वुड यू पिक, सिकू? देखो, बात असल ये है कि मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, 3 दफा चैंपियनशिप जीत चुकी है। उनको एक झटका लग गया है, ठीक है, एक काइंड ऑफ सेमीफाइनल में वो प्लेऑफ्स के अंदर वो फंस गए। उनको जो 2-3 जो दिन मिले हैं, वो हो सकता है वो बैठ के सोच रहे हो, उन्होंने प्लानिंग की हो, और अब देखना ये है कि उनका जो स्टाफ है और लड़कों के दरमियान कैसा कॉम्बिनेशन है, उनको कैसे उठाते हैं। हैदराबाद ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके उनका जो लेवल होगा ना, वैसे शादाब के सेकंड विकेट होल्डर या 17 विकेट। शादाब को तो सबसे पहले अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है। कल भी मैंने बात की थी, बट वो आते हैं ऑलराउंडर के तौर पर है ना, सो ये भी एक देखने वाली बात है। ऑलराउंडर है, आपके पास चैपमैन बैठा हुआ है जो बैट्समैन है, आप उसको भेजें। हैदर अली बैठा हुआ है, उसको भेजें। लड़कों को भेजें, आप उसको भेजते 6 नंबर पे 7 ओवर जाया हो जाते हैं। तो ये राशिद भाई, कल भी मैंने कहा, राशिद भाई, हु वुड यू पिक? नहीं, पहले मैं सिक्कू भाई के उसके थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहूंगा, क्योंकि ये बातें ना ये मीटिंग में नहीं की जाती हैं, कप्तानों को बोली जाती है। और मैं कप्तान गुजरा हूँ और चीजें देखी हैं, और ऐसा 99% होता है। और प्राइवेटाइजेशन का ये है कि जिस मुल्क की बताया जा रहा है, वहाँ की एयरलाइन प्राइवेटाइज नहीं हुई, वहाँ का टेलीफोन एक्सचेंज प्राइवेटाइज नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्राइवेटाइज हुई हैं, जिसकी वजह से ये बात की है। बाकी आज की फेवरेट की अगर बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो मोमेंटम बना हुआ है वो हैदराबाद का जो है मोमेंटम बना हुआ है वो हैदराबाद का बना हुआ है, एंड मोस्ट लाइकली दे एंड आल्सो प्रीवियस मैचेस से बिल्कुल अगर आए तो हैदराबाद अभी जीत के इसमें आई है, और इस्लामाबाद जो लूज करके आए हैं। देखो अब्दुल्ला, जब भी ये टीमें होती है ना, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, इसके अंदर मोमेंटम बनना, रिदम बनना, कॉन्फिडेंस आना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सारे लड़के सुपर प्रोफेशनल्स हैं। हाँ बिल्कुल, हम जरा थोड़ा सा हम रोशनी डालना चाहते हैं ये हैदराबाद के मैस्कॉट पे, जो इस वक्त हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। दिस इज वेरी कूल, रोबोटिक, एवरीथिंग अबाउट हैदराबाद टीम इज अ लिटिल न्यू एज, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनकी जरा वो कहां से आ रहे हैं, अमेरिका से हैं, वो आपको पता चल जाता है कि वो बाहर से आए हैं, मतलब वो अब्रॉड से आए हैं, अब्रॉड स्टेप्स भी
कॉपी करता है, वो जो इनका मैस्कॉट है. It's very fun. It is very fun. So today's match is going to be actually a lot of fun because there is a new team and there is a veteran team as well. अच्छा, टॉस कोई जीते तो क्या फैसला करे आज के कजाफी स्टेडियम में? जी सर, मैंने जो डेटा निकाला हुआ है उसमें जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 मैचेस जीते तो, और 6 के 6 में से 5 मैच सेकंड टाइम बैटिंग और इसी तरह हैदराबाद ने भी 5 या 6 मैच 5 मैच जीते हैं, उसमें से 4 मैच सेकंड टाइम बैटिंग की. बेसिकली दे लाइक टू नो, बोथ द टीम्स लाइक टू नो कि क्या टारगेट अगली बना रही है और फिर हम आके उसको बीट करेंगे. दैट इज हाउ दे गो. ऑलराइट, ओके, चलें, ठीक है. तो वो तो जो टॉस जीतेगा वही डिसाइड करेगा कि कौन आगे जाता है कौन पीछे. मैं बैटिंग करना चाहूंगा, पहले बैटिंग करें और अच्छा टोटल दें. ये नहीं हो कि बैटिंग करके 150 पे आउट हो जाए. 200 रन 190 200 रन करें तो चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रेशर पे आ जाती है दूसरी टीम नॉकआउट्स में. अच्छा, मजे की बात है अब्दुल्ला कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनका भी जो डेटा है वो रेशियो है वो यही कह रहा था कि 5 मैच उन्होंने सारे के सारे मैच जो है बाद में खेल के जीते. तो उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर या जो प्लेऑफ था उसके अंदर टॉस जीत के सेकंड टाइम बैटिंग की, और जो राशिद कह रहा है वो बात सही हो गई, वो फंस गए उसमें आकर. दूसरी टीम ने 200 कर दिए और वो रह गए. तो ये बहुत बड़ा फैसला है जो उन्होंने मिलकर करना है, जो कि आज पता चल जाएगा कि क्या फैसला होगा एंड व्हाट वर्क्स फॉर हुम.